आज हम जाएंगे ट्यूलिप्स देखने और हम क्यूकनहॉफ के लिए जा रहे हैं और ये इनका बस स्टेशन है जहाँ से 8:52 बस चलती है। इसलिए टिकट्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं। लाइन आपको नज़र आ रही है, कितनी लंबी लाइन है। तो देखते हैं ट्यूलिप्स। कहाँ जा रहे हैं? ट्यूलिप्स देख रहे हैं। ये बसेस हैं जो अभी वापस मुसाफिरों को लेके आई हैं और हमें लेके जाएंगी। हाय। हम पहुंच गए क्यूकनहॉफ। यहाँ पे आप अपने टिकट शो कराओगे और अंदर जाओगे। और ये गूगल मैप। गूगल मैप नहीं, यहाँ का मैप है। कहाँ जा रहे हो आप? ट्यूलिप्स के पास। जी तो हम एंटर हो गए क्यूकनहॉफ। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे यूरोप की फीलिंग आ रही है। आपको पता कहाँ है? पानी के पास। पानी के पास? ये डक्स है। डक्स ये डक्स हैं और हम पानी के पास हैं। हम आए ट्यूलिप्स के पास और हमें ढूंढ लिया रास्ता। क्या हुआ? हम जा रहे हैं। क्यूकनहॉफ का शुमार दुनिया के बड़े फ्लावर गार्डन्स में होता है। यहाँ तकरीबन हर साल 70 लाख फ्लावर्स लगाए जाते हैं। एम्स्टर्डम से स्पेशल बसेस जाती हैं जो आपको क्यूकनहॉफ लेके जाती हैं। तकरीबन 1 घंटा लगता है और हमें 4 बंदों का 120 यूरो का पैकेज मिला था। जो आपको एम्स्टर्डम से बस लेके भी जाती है और फिर वापस एम्स्टर्डम छोड़ती भी है। यहाँ पे आपको सिर्फ ट्यूलिप्स नहीं बल्कि और भी बहुत सारी किस्म के फ्लावर्स की वैरायटी। हमारे ट्यूलिप्स के पास और ये रेड और पर्पल और ब्लू और पिंक और वाइट भी है थोड़े से और बहुत मजा आता है। लेट्स गो। पहले भी कहना येलो ट्यूलिप्स और वाइट ट्यूलिप्स और बहुत अच्छे। एक ग्रीन भी था और ये बेकरी भी है और एक ट्री भी हमारे सामने, वो पूरा वाइट है और बहुत प्यारी है और हर जगह बहुत प्यारे प्यारे ट्यूलिप्स और फ्लावर्स हैं। यहाँ पे बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पे आप फील कर रहे हैं। आप नेचर फील करते हैं, कलर्स फील करते हैं, खुशबुएं फील करते हैं। आए फील करें इस एनवायरनमेंट। इन्होंने 2-4 बकरियां और मुर्गियां भी रखी हैं यहाँ पे।
यहाँ पे खाने पीने के लिए भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, स्पेशली वॉफल्स वगैरह। 8.5 € में आपको बस यही मिलेगा। हैदर अपनी ज़िंदगी की पहली खुद शॉपिंग करके आया है। हैदर साहब को हॉट चॉकलेट इतनी मज़े की लगी थी कि वो दोबारा गए हैं और जाके लेके आए हैं। हैदर, आपने क्या कहा जाके शॉप पे? Ein hot chocolate. आइन हॉट चॉकलेट। One hot chocolate होता है। मौसम पहले ही एक्सपेक्ट था कि बारिश होगी, हमने इसको ज़रा फॉर ग्रांटेड लिया और अब हम भीग चुके हैं। एकदम बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, जिसकी वजह से हम मज़ीद अपने टूर को कंटिन्यू ना कर सके। हमें अब अंदर छत का सहारा लेना पड़ा। बारिश के रुकने का इंतज़ार करना शुरू कर दिया हमने। इन्होंने डिफरेंट फ्लावर्स को बड़े अच्छे तरीके से अंदर डेकोरेट किया हुआ है, तो आपको काफ़ी अच्छे डेकोरेशन आइडियाज़ भी मिल सकते हैं कि कैसे आप अपने फ्लावर्स को डेकोरेट कर सकते हैं घर में। तकरीबन 2 घंटे हम अंदर ही फिरते रहे। और 2 घंटे बाद जैसे बारिश रुकी तो हमने वापसी का रुख किया। भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो हम एक इंडियन रेस्टोरेंट थाली, जो हमें एक भाई ने रेकमेंड किया था, वहाँ गए और वहाँ हमने महंगा और थोड़ा सा खाना खाया, विच वॉज़ नॉट बैड, बट अच्छा भी नहीं था। ये ऐड मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे यहाँ पे कुछ 10 मिनट रुक के इंतज़ार करना पड़ा। कभी ये सामने आती है मोनालिसा और रेड बुल पी के दिखाती है। रात के 11 बजे फिर हम मीठे की तलाश में निकले और हमने ताज़े ताज़े चीरोज़ बनवाए अपनी आंखों के सामने। और खाए, मज़े ले ले। मिलते हैं
अगली एपिसोड में।